गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग करेंट क्यूज जो समसामयिक घटना चक्र की है देख रहे थे। तो इसमें संक्षिप्त का ये भाग 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन तथा वर्तमान कनेक्शन में संशोधन के लिए मेट्रो नगरों में कितने दिनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की है? तो 7 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2020 में भारतीय रेलवे ने विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का ट्रायल रन पूरा कर लिया है। इस ट्रेन की गति सीमा किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है? तो यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ई संपदा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो यह हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। क्या है? ई संपदा पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, और इसे हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं, उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल एवं मोबाइल ऐप सरकारी आवासों के आवंटन, सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय स्थानों के आवंटन, हॉलीडे के लिए कमरों, कार्यालय की बुकिंग आदि के लिए सिंगल विंडो प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा में राज्य द्वारा संचालित मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह असम में पारित किया गया है, राज्य द्वारा संचालित मदरसों को समान स्कूलों में परिवर्तित करने हेतु। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस अभियान की सराहना की है? तो यह अभियान है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो इस अभियान की WHO ने सराहना की है। इसका शुभारंभ कब हुआ था देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2020 को इसका शुभारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था भारतीयों से फिटनेस के लिए प्रतिदिन आधा घंटा समय देने का आग्रह करने के लिए विभिन्न क्षेत्र की मशहूर हस्तियों का सहयोग प्राप्त करना था। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 में हुई थी। नेक्स्ट है, कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? तो यह जल प्रबंधन और जल संरक्षण से संबंधित है। कैच द रेन अभियान जल संरक्षण और जल प्रबंधन से संबंधित। इसका उद्देश्य है वर्षा के पानी का बेहतर प्रबंधन व संरक्षण। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में थाउसमी नामक पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो यह M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया थाउसमी पुस्तक का लोकार्पण। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर, इसके लेखक हैं। यह पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नवंबर 2020 में भारत एवं किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 संपन्न हुआ? तो यह थाईलैंड और सिंगापुर के साथ हुआ त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2020 को किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को सम्मिलित करने का निर्णय किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है, स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 को कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस पुस्तक का नाम है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 को धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 का मंजूरी दिया है MP मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट पे आते हैं, एपेक के बारे में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें असत्य कथन ढूंढना है, तो हम लोग सही कथन देख लेते हैं, असत्य कथन छोड़ देते हैं। तो इसमें सही कथन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक सम्मेलन 2020 की मेजबानी जो है मलेशिया द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये दोनों कथन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिम सुरक्षा अभियान का शुभ आरंभ किया गया। तो यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह कोविड-19 महामारी जागरूकता के साथ अन्य रोगों की जानकारी एकत्र करने से संबंधित है। माई ईयर्स विथ राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है वजाहत हबीबुल्ला। तो ये
पुस्तक के लेखक हैं वजाहत हबीबुल्ला। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास आंध्र प्रदेश के किन भूवैज्ञानिक स्थलों के लिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? तो यह उपरोक्त सभी के लिए कर रहा है। एरा माटी डिबालू, बोरा गुफा और प्राकृतिक शैल संरचनाएं मंगामरिपेटा के लिए कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2020 में परियोजना आधारित लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल का क्लैप जिसे कहते हैं का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो यह कर्नाटक ने किया है क्लैप का उद्घाटन। नवंबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई के कितने करोड़ रुपए की अलवनीकरण परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह 1600 करोड़ रुपए की अलवनीकरण परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा वर्षा जल के संचयन हेतु कौन से मॉडल को अपनाने की घोषणा की गई है? तो यह डूंगरपुर मॉडल अपनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नामांकित किया गया है? तो यह है करखानी सांची वारी, यह पिक्चर है और मराठी फिल्म है यह, जिसे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हेतु नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में भारत के किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों के लिए एक अलग पहचान कोड सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव पारित किया है? तो यह झारखंड ने किया है। सरना धर्म कोड है जो आदिवासियों के लिए एक अलग पहचान कोड है होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 220 करोड़ रुपए की लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है? तो यह हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो यह है लॉकडाउन। लॉकडाउन को चुना गया है ईयर ऑफ द। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए किसकी साझेदारी में 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभ आरंभ किया है? तो यह है आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरित करने में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। हाल ही में चर्चित पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट, यह किसके लेखक कौन है? तो यह है रोमिला थापर, वॉइस ऑफ द डिसेंट। ठीक है, रोमिला थापर इसके। बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान किस वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की कमियों के बारे में तर्क दिया गया है? तो यह श्याम दीवान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो यह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने भारत के किस राज्य में एक विश्वसनीय फिनटेक हब विकसित करने में मदद का निर्णय लिया है? तो यह गुजरात ने लिया है। नेक्स्ट है, पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड के लेखक कौन है? तो यह है NK सिंह। ये आत्मकथा है, तो इसके लेखक हैं NK सिंह, 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है? तो यह शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर 2020 को स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अक्टूबर 2020 में नीति आयोग ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो यह राजीव कुमार की अध्यक्षता में किया है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई? तो यह अक्टूबर 2020 में की गई। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की जा रही स्टार्स योजना किससे संबंधित है? तो यह स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है स्टार्स योजना। हाल ही में तनिष्क ज्वेलरी
एक विवादित विज्ञापन के लिए चर्चा में रहा। तनिष्क ज्वेलरी का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? तो यह टाटा समूह के पास है। इसकी नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें बताना है कौन सा सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य है। देखते हैं। अक्टूबर 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित कला संस्कृति विकास योजना के विभिन्न घटकों के तहत आभासी या ऑनलाइन मोड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों या गतिविधियों के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, नई व्यवस्था के तहत पहले से ही अनुदान प्राप्त कर चुके कलाकारों या संगठनों को योजनाओं के विभिन्न घटकों के तहत फेसबुक या यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों के जरिए वर्चुअल कार्यशालाएं आयोजित करने, वेबिनार, ऑनलाइन कार्यक्रम, त्यौहार आदि मनाए जाने की प्रोत्साहित किया गया है। तो दोनों ही कथन सत्य है। वैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम या गतिविधियों संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है। भारत में सबरम त्रिपुरा में जो है तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने हेतु निर्माणाधीन फेनी सेतु की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में किसने $1000 का विशेष पुरस्कार जीता है? तो यह अंजार मुस्तईन अली बांग्लादेश के हैं ने जीता है। ठीक है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा महिला आत्मनिर्भरशील आचानी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो यह 21 सितंबर 2020 को मनाया गया। भारत के पहले वाणिज्यिक स्वदेशी सोनार डोम का भारतीय नौसेना के किस पोत पर स्थापित किया जाएगा? तो यह P-15 अल्फा युद्धपोत पर स्थापित किया जाएगा। यह भारत का प्रथम वाणिज्यिक स्वदेशी सोनार डोम है। ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म की प्याज को 31 मार्च 2021 तक कितने टन निर्यात के लिए अनुमति प्रदान की है? तो यह 10,000 टन के लिए अनुमति प्रदान की है। अक्टूबर 2020 को भाई तारू सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 300 जयंती मनाई गई, 300वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पुहला गाँव अमृतसर में है। हत्या मुगल काल में लाहौर के गवर्नर जकारिया खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों को पंजीकरण के लिए सार्वजनिक सूचना समय अवधि में कितने दिन की छूट प्रदान की है? तो यह 7 दिन की छूट प्रदान की है। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देह बिचवा करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। इस आत्मकथा का संबंध किससे है? तो यह बाला साहेब विखे पाटिल से है। देह बिचवा करनी नामक आत्मकथा। ठीक है। अक्टूबर 2020 में किस संस्थान के द्वारा पुणे में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की स्थापना हेतु CDAC के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह NIT तिरुचिरापल्ली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की गई? तो यह हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2020। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर 2020 में इफ्को के जैविक संयुक्त उद्यम सिप्को ने कहाँ पर एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण प्रारंभ किया? तो यह सिक्किम में किया। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस त्यौहार का संबंध हिंदू धर्म के किस देवी देवता से है? तो यह दुर्गा से इनका संबंध है, महालया। सितंबर 2020 में कौन से राज्य सरकार के वन विभागों ने सांपों का मानव प्रभुत्व वाले स्थानों से बचाने तथा निर्जन क्षेत्रों में छोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो यह केरल वन विभाग है जिसने ऐसा निर्देश जारी किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में लोकसभा द्वारा कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक द्वारा कौन से कंपनी अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है? तो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, ट्रैक्टरों के लिए और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कब से उत्सर्जन मानदंड लागू होंगे? तो यह 2021 से लागू होंगे। अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपने 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह ISLRTC के द्वारा
हस्ताक्षर किए समझौता ज्ञापन पे। नेक्स्ट पे आते हैं, किस लेखिका द्वारा आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन नामक निबंध संग्रह लिखी गई है? तो यह अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है, आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म और फिक्शन। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में जारी पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो यह है मिजोरम, जो शीर्ष स्थान पर रहा। सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित व्यवसायगत सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य की स्थितियां संहिता 2020 कितने पुराने कानूनों की जगह लेगा? तो यह 13 पुराने कानूनों की जगह लेगा। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश, जो कुपोषित बच्चों वाले गाँव परिवारों को गाय देगा। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व गैंडा दिवस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और इसका थीम क्या था? शेपिंग पीस टुगेदर। सितंबर 2020 में लोकसभा द्वारा पारित औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार श्रमिकों के विवादों का निपटारा कहाँ किया जाएगा? तो यह औद्योगिक अधिकरण में किया जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा श्रम सुधारों से संबंधित कौन से विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए? तो यह सभी विधेयक पारित किए गए हैं। औद्योगिक संबंध विधेयक 2020, व्यवसायगत सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, ये सभी विधेयक किए गए हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या है? तो यह है पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो यह किसका थीम है? विश्व पर्यटन दिवस 2020। सितंबर 2020 में कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने के अनुभवों को साझा करने के लिए किसके तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में किया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में लोकसभा द्वारा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके तहत किस एक्ट में संशोधन किया गया? तो इसके तहत होम्योपैथी अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में लोकसभा द्वारा पारित महामारी रोग संशोधन बिल 2020 में अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो यह अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। चलिए, तो इस तरह आपकी संक्षिप्त की कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में